नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अरुणाचल प्रदेश में एमएलसी के पास चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर अब अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। पेंटागन प्रेस सचिव पेंट राइडर ने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। दरअसल आपको बता दें कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की ओर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इस कोशिश के बाद दोनों ही देशों की सीमा पर तनाव चरम पर है। इस पर अब पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका रक्षा विभाग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने एलएसी के पास चीनी और वहां पर सैन्यकरण के सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की आलोचना की। पेंटागन के प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर तत्पर हैं। प्रेस सचिव ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश का हम समर्थन करते हैं। और अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अधिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में साथ ही 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस रैली को देखते हुए पुलिस ने खासा इंतजाम भी किए और रैली का मुख्य उद्देश्य 8 जनवरी भोपाल के जमहूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन के लिए सर्व समाज को आमंत्रित करना था। आपको ये बता दें कि जहां पर 21 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा जाएगा और यहां 8 जनवरी को भोपाल के जमहूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन से पहले करणी सेना ने एक बार फिर उज्जैन शहर के में अपनी ताकत दिखाई है। दशहरा मैदान से निकलने वाली रैली को पहले प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद सशर्त रैली निकालने की अनुमति मिल चुकी है और इस अनुमति के बाद बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता शहर में रैली लेकर निकले। आमंत्रित करूंगा भाई दर्शन लोहार को। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में उत्तर प्रदेश की माटी पर एक बवंडर आएगा। दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम मात्र कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अधीक्षक नवनीत भसीन और नवागत नागर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन पर थाना प्रभारी सामान सुनील गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों को चोरी का पर्दाफाश किया गया है। इनमें पकड़े गए आरोपी अतुल उर्फ छोटू सोनी, उससे पूछताछ की गई और साथ ही आपको बता दें कि कुर्चिलियान हाल मुकाम हनुमान मंदिर के पास से संकल्प द्विवेदी उर्फ बेटू पिता धर्मेंद्र द्विवेदी की तरफ से यहां पर सरगना के रूप में उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया और साथ ही यहां पर उनके सहयोगी रोहित को भी गिरफ्तार किया गया है। वर्धा जिले में बेमौसम बरसात शुरू हो चुकी है और इस बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्धा जिले में जोरदार बिजली चमकने के साथ ही बरसात शुरू हुई है और इस बेमौसम बरसात की वजह से सब्जियों की खेती खराब हुई है। बरसात के कारण जिले में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है। और सोलापुर पुलिस ने महाविद्यालय के 4 विद्यार्थियों को करीब 6 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोलापुर के एक महाविद्यालय के 4 विद्यार्थी और उनके पास से 5.86 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को इस वक्त पूछताछ उनसे की जा रही है। उनका नाम हर्षल लोकरे, सुभाष काले, प्रभाकर पप्पू प्रवार ने बताया है। पुलिस को जानकारी दी कि जिंदगी में तुरंत सेटल होने के लिए उन्होंने नकली नोट छापने का काम शुरू किया। चोरों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। ठीक आहे, यामध्ये कुर्डुवाडी पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये बनावट 500 रुपयाच्या नोटा आरोपितांनी त्या कॉम्प्युटरवर तयार केल्या। या प्रकरणाची माहिती जी आहे ती आणि त्यानंतर त्यांनी त्या सर्क्युलेशनमध्ये आणल्या। या नोटा अशा प्रकारच्या नोटा सर्क्युलेशनमध्ये आहे याची माहिती LCBला मिळाली। स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि अंमलदारांनी या माहितीची पडताळणी केली आणि ही माहिती खरी असल्याची आढळल्याने त्यानंतर एक ट्रॅप आपण रचला आणि त्या ट्रॅपमध्ये आपण 4 आरोपींना अटक केलेली आहे।
हे 4 आरोपी टेक्निकली अतिशय साऊंड आहेत आणि त्यांनी जी तयार केलेली नोट आहे ती अत्यंत बेमालूमपणे त्यांनी तयार केलेली आहे. 500 रुपयाची खरी नोट आणि बनावट नोट यामध्ये अजिबातसुद्धा तसूभरसुद्धा फरक जाणवत नाही आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून नागरिकांना विनंती आहे की या नोटा. और सोलापुर से खबर है जहां कोलौत में स्थित स्वामी समर्थ मंदिर के दर्शन कराने के नाम पर भक्तों से ऑनलाइन बुकिंग के रूप में रुपए लूटे जा रहे हैं. स्वामी समर्थ मंदिर समिति अध्यक्ष महेश इंगले ने बताया है कि वट वृक्ष स्वामी महाराज भक्त निवास का किसी भी प्रकार का बुकिंग या दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की जा रही, लेकिन भक्तों से निवेदन है कि वो किसी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग न करें. पुलिस से भी संबंधित मामले में शिकायत की जा चुकी है कि ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर भक्तों के साथ ठगी की जा रही है. खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका 60 वर्षाच्या गृहस्थाने एका 11 वर्षाच्या मुलीला प्रसाद घेण्याच्या बहाण्याने बोलून तिच्याबरोबर काही छेडछाड केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यामध्ये पॉक्सो कलम 8-12 त्याचप्रमाणे IPC कलम 354 अंतर्गत गुन्हा. और नई मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक 60 साल के व्यक्ति ने 11 साल के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. मामला पनवेल के सुकारपुर का है, जहां पर एक बुजुर्ग ने इस नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है. लड़की ने इस मामले की जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद पीड़ित लड़की के अभिभावकों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने पॉक्सो कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका 60 वर्षाच्या गृहस्थाने एका 11 वर्षाच्या मुलीला प्रसाद घेण्याच्या बहाण्याने बोलून तिच्याबरोबर काही छेडछाड केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यामध्ये पॉक्सो कलम 8-12 त्याचप्रमाणे IPC कलम 354 अंतर्गत. और समाजवादी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई में आयोजित G20 समिट पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुंबई पर G20 समिट के लिए 4 दिन का पर्दा लगाना काफी नहीं. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेना भी जरूरी है. मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब, मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर आदरणीय इकबाल चहल साहब से ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर आज मुंबई में G20 पे 20 मुल्कों से लोग आए हुए हैं और बहस चल रही है इन्वायरमेंट पे, सुरक्षा पे, बिजनेस पे और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बातें हो रही हैं, पूरे मुंबई को सजा दिया गया, दुल्हन बना दिया गया है. अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, लाइटें रात में एकदम जगमगा रही हैं, बड़ी तारीफ हो रही है मुंबई की सफाई की. कुछ कंपनियों के धुएं बंद कर दिए गए, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो लोग देखने ना पाए पोल्यूशन. मैं उनसे कहना चाहता हूँ, G20 के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइए मानकू शिवाजी नगर में देखिए 1927 से वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, परेशान है लोग, मर रहे हैं. उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट SMS कंपनी खोल दी गई है. पूरे मेडिकल के जितने भी डिस्पोजल हैं, कुत्ते मर जाएं, आदमी मर जाए, सड़क पे कुछ मिल जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो चुका है. लंगड़े लूले लोग हो रहे हैं, परेशान है. अब मुंबई से खबर है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 CBCS बोतलें और 6000 निट्रोजेम पंप टैबलेट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी नशीली दवाइयों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और ये सारी ही नशे की दवाइयां हैं, जिसमें टैबलेट और बोतल शामिल है. मुंबई और नवी मुंबई के ठाणे से यहां पर गिरफ्तारी हुई है. जानकारी के अनुसार NCB की टीम को ये जानकारी मिली थी कि ये सभी चीजें धारावी में सप्लाई होती हैं. फतेहपुर जिले के सदाशिव इंटर कॉलेज कुली में एक टीचर ने 7वीं कक्षा के एक छात्र को मामूली बात पर पीट कर लहूलुहान कर दिया. पिटाई के दौरान छात्र के सर पर काफी गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जिला विद्यालय निरीक्षक ने हालांकि इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही. सर जी काहे का मारी? सवाल पूछुआ समझावा रहे हैं, फिर मैं ठाड़ होके देखे लागे, बस किसी आगे भी आए हैं जल्दी से नहीं
बस उठा के पटक दिए ने। एक बार नहीं समझा नहीं स्कूल कौन स्कूल है? श्री सदाशिव इंटर कॉलेज कुल्ली फतेहपुर। जब तमारी सुनता बता कौन तमारी? बाल पकड़ के पहले भौं में लड़ाया है, फिर शरीर पकड़ के बेंच में पटक दी सी, फिर गुच्चा मारी सी। सर जी, थाना क्षेत्र के एक सदाशिव इंटर कॉलेज में एक बच्चे के साथ पिटाई की गई जिससे उसका सर फट गया। सर क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? सर ये प्रकरण आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो ये विद्यालय हमारा वित्तहीन है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मेरी प्रधानाचार्य से वार्ता हुई। उसमें सबसे पहली गलती तो प्रधानतंत्र की ये है कि वो टीचर जो है अनट्रेंड है। अनट्रेंड का मतलब अप्रशिक्षित है। इसका मतलब ये होता है कि वो ये जानता ही नहीं कि हमें बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। ये घटना घटी है, मुझे भी पता चला है, और इसमें संज्ञान में आया है कि शायद FIR भी हुई है, और वो पुलिस अपने हिसाब से कानूनी वैधानिक कार्रवाई करेगी। जो विभागीय कार्रवाई है उसे हम अपने स्तर से अमल में लाएंगे। अगर वो वास्तव में अनट्रेंड। और प्रतापगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और CLP नेता आराधना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह भी देखा गया है, और नगर के तुलसी सदन में प्रयागराज जोन की ये यात्रा निकाली गई है और शुभारंभ किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने इस यात्रा निकालने के पहले तुलसी सदन के परिसर में विधायक आराधना ने अजय राय के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया, और उसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बीच कांग्रेसियों के तिरंगे को सलामी करते हुए भारत जोड़ो मिशन की मजबूती का संकल्प जताया है। ये कांग्रेसियों के भारी हुजूम के साथ यात्रा आगे बढ़ी, और उसके बाद जो तमाम कांग्रेसी वहां मौजूद थे उन्हें संबोधित करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना ने जमकर राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की और कहा कि ये यात्रा देश के संवैधानिक मूल्य को बचाने और लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का संकल्प है। फतेहपुर में एक खेत में युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों गैर जाति के थे और इस वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। उनके परिजन शादी के लिए राजी नहीं होते, इसलिए दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। मामला गाजीपुर थाने के खेसन गांव का है। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया और इसके बाद वो खेत में बेसुध हो गए। खेत में काफी दूर तक मिट्टी में घसीटने की भी निशान है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी हालत को देखकर लग रहा है मरने से पहले दोनों जमीन पर घंटों तड़पते रहे। मृतक के परिजनों ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली है, जबकि दोनों का कुछ समय से प्रेम प्रसंग था। परिजनों को जानकारी हुई और इसके बाद दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। आज दिनांक 13/12/2022 को थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेसहन में दो प्रेमी युगल ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है ट्यूबवेल के पास। तत्काल सूचना पर थाना गाजीपुर की फोर्स मौके पहुंचकर दोनों युवक युवतियों का, जो खेसन गांव के रहने वाले हैं, का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। नियमानुसार बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में मेरठ से लूट की घटना में वांछित चल रहे बावरिया गिरोह के 15,000 के एक इनामी बदमाश प्रवीण के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में दोनों तरफ कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में बावरिया गिरोह का ये इनामी प्रवीण बदमाश जो है उसको गोली लग गई है। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को अस्पताल भर्ती कराया, जहां बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल समेत कारतूस बरामद किया गया। थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है।
जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15। और अमरावती में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने दूसरे नवयुवक के साथ रेप किया है। ये मामला सामने आया है अमरावती जिले से, जहां दरियापुर तालुका में एक 27 साल के व्यक्ति ने शराब के नशे में आकर एक 19 साल के नवयुवक के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना का वीडियो भी बनाया गया और इस शख्स ने इस वीडियो को वायरल कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। काल दिनांक 12/12/2022 रोजी एक फिर्यादी पोलीस स्टेशनला आला होता। तर त्याने फिर्याद दिली की मागच्या महिन्यामध्ये माझ्यासोबत एक माझ्याच मित्राने असं नैसर्गिक संभोग केला। त्यावरून आपण आणि त्याचा व्हिडिओ काढला आणि तो व्हायरल केला। या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला, कलम 377 भादवी आणि 67A ITR नुसार गुन्हा दाखल केला आणि त्यानुसार मग त्याचं काल रात्रीच आपण त्या दोन्ही आरोपींना अटक केलं। आज कोर्टात हजर केलं। और उद्धवगुट से सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के दामाद भी हैं। उनकी पत्नी कोल्हापुर से है, इसलिए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को निपटाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए और अगर राम मंदिर मामले को प्राथमिकता देकर न्यायालय जल्द निपटा सकता है तो सीमा विवाद पर क्यों न्यायालय वही भूमिका नहीं निभा रहा। संजय राउत ने और क्या कुछ कहा, ये वो आपको दिखाते हैं। आपल्याला माहिती आहे त्यांच्या पत्नी कोल्हापूरच्या आहे आणि सीमा प्रश्नाचे सगळ्यात जास्त चटके हे कोल्हापूरला बसतात। सगळ्यात मोठा संघर्ष हा कोल्हापुरात होतो, कारण सीमा आहे। त्याच्यामुळे या प्रश्नासंदर्भात त्यांना जास्त माहिती। पण हे प्रकरण न्यायालयात आहे असं वारंवार म्हटलं जातं। न्यायालयामध्ये अनेक प्रकरण आहेत, म्हणून त्या केंद्राने हस्तक्षेप करायचा नाही का, संसदेनं बोलायचं नाही का? न्यायालय राम मंदिराचा प्रश्न सोडवू शकतं सलग सुनावणी लावून, कारण तो राजकीय प्रश्न बनला। सरकार बदलले की अशा बदला होत असतात, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फार बोलण्याची गरज नाही। आमचं सरकार आलं होतं तेव्हा आम्ही बदल्या केल्या काही ठिकाणी। नवीन सरकार आलं, त्यांच्या विचारांचे त्यांच्या सोयीचे अधिकारी त्यांना हवे असतील तर त्यांना तो पूर्ण अधिकार आहे, त्यांना तरी करावं। तर दादरमधील प्रबोधनकर ठाकरे चौक आहे ते तोडण्यात आलेला आहे। और खबर अब औरंगाबाद से है, जहां पुलिस भर्ती के लिए नौजवान बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 सालों से पुलिस भर्ती रुकी हुई थी और इस साल 1800 से भी अधिक पद पर पुलिस विभाग में भर्ती की जाने वाली है। इसी भर्ती के लिए बड़ी संख्या में नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मी प्रॉपर नांदेडचा आहे। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जे सरकारने 75,000 पदं भरून घ्यायची जी ग्वाही दिलेली आहे, त्यामध्ये 18,000 प्लस पोलीस संरक्षणासाठी दलातमध्ये जवानांची भरती करण्यासाठी पण जागा आहे। इथं आम्ही सगळेजण गोळाफेकची तयारी करत आहोत। पोलीस भरतीमध्ये गोळाफेक हा महत्त्वाचा असतो, तरी सर्व विद्यार्थी इथं प्रॅक्टिस करत आहेत आणि खरं म्हणलं तर रनिंग आणि गोळाफेक फेकण्यासाठी आलेला आणि इथं बरेच विद्यार्थी तयारी करत आहात इथं गोळ्या फेकण्याची। आणि तरी पण भरतीची आता सध्या दोन वर्षानंतर 18,000 जागेची ॲड आलेली आहे। तरी पण भरपूर विद्यार्थी प्रॅक्टिसला लागलेले आहे आणि चांगल्यापैकी तयारी चालू आहे आणि एक ते 1.5 महिन्यात ग्राउंड होण्याचा अंदाज आहे आणि त्यानंतर 1 महिन्यात लिखी होईल असा अंदाज आहे। आणि सरकारचं पण नोटीस आलेली आहे आणि काही मुलं सेल्फ करतात, काही कोचिंग करून। अमृत महोत्सवानिमित्त 75,000ची जी या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकार जी पदभरती करत आहे, त्यामुळे इथे जमलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या मनात एक उत्साह वाढलेला आहे। त्याची तयारी असे विद्यार्थी इथं गोळा फेक ते करत आहेत आणि इथं गोळा फेकणाऱ्या तमाम पोलीस भरती तयारी करणाऱ्या मुलांच्या मनामध्ये हा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे की हे घटक म्हणजे काय आणि आम्ही वेगवेगळ्या घटकात अर्ज कशा पद्धतीने करू, हा एक सगळ्यांच्या मनात असलेला एक प्रश्न आहे की आपण पुण्याच्या पोलीस अधीक्षक क्षेत्रात जर हा एक अर्ज केला आणि आपण जर समजा सोलापूरच्या पोलीस अधीक्षक क्षेत्रात एखादा फॉर्म केला तर तो फॉर्म ॲक्सेप्ट करतील का, आम्हाला 2 फॉर्म भरण्याचे चान्स मिळतील का, हा
और जलगांव के चोपड़ा धारण गांव के पास बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है, जिससे भीषण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में बस ड्राइवर समेत बस सवार कई यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मी पुढेच बसलेली होती, किती होते ते काही लक्षात नाही। मी ड्रायव्हरच्या मागे बसलेली होती। काय आलं होतं? मालगाडी होती, दिसली। काय नाव मावशी आपलं? लताबाई। बाळदीला जात होतो, बाळदीला रस्त्या चोपड्यावरून बसलो, बाळदी जाताना मध्ये एसटीचा ॲक्सिडेंट झाला। कुठल्या ठिकाणी झाला? मी म्हणजे ॲक्सिडेंट कुठे झाला? तो एरियाचं नाव मला नाही माहिती। मजीवर फाटा आहे, ॲक्सिडेंट झाला। प्रवासी होते बसमध्ये? फुल होती गाडी। फुल होती का? हो। किती लोकांना जखमी झाले? 15-20 लोकांना लागलेला आहे। और सोनभद्र की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि नदी की धारा मोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है और नदी में जेसीबी मशीन, पोकलैन, नाव समेत कई अन्य प्रतिबंधित मशीनों से ये अवैध खनन हो रहा है। सुबसपा ने इस बीच डीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और 48 घंटे के अंदर सुबसपा ने कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत कर खनन करने का आरोप भी लगाया गया और इस बीच कार्रवाई न होने पर सुबसपा के कार्यकर्ता अमरण अनशन पर बैठेंगे। कहा जा रहा है कि कौन थाना क्षेत्र के बरहमोरी बालू साइट का यह पूरा मामला है, जहां पर सुबसपा ने अब मोर्चा खोल दिया है। कहा गया है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो इस पूरे मामले पर तीव्र आंदोलन भी किया जाएगा। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष। आज आप ज्ञापन दिए हैं कलेक्ट्रेट में, क्या मामला था पूरा? हमने 3 बार जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को बरहमोरी बालू साइट को लेकर मैं लिखित में शिकायत किया था कि वहाँ अवैध हो रहा है, अनियमितता हो रहा है। नदी में बड़ी बड़ी पोकलेन लगा करके बालू लोडिंग किया जा रहा है, नाव लगाया जा रहा है, नदी की धारा को बिल्कुल बांध दिया गया है बड़े बड़े सीमेंटेड पाइपों को डाल करके, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आज मैं खुद मिल करके मैं सोचा कि मिलकर उनसे बात होगी और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उनके न रहने पर उनके प्रतिनिधि को। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।